हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रामराज फ्रॉम द IIT कोटिस। तो गाइस आज के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन मिलेंगे आज आपको वो लिमिट के अंदर लिमिट, और यहाँ पर आपके पास एक लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगी, तो आपको फंक्शन को रीडिफाइन करना रहेगा। फिर उसके बाद उसमें कंटिन्यूटी वगैरह चेक करनी है। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो कि बहुत सारी बुक वगैरह में दे रखा है, जैसे कि एस का मापा बुक है, तो उसमें भी बहुत मतलब जो रियल एनालिसिस की सबसे बेस्ट बुक एस के मापा बुक, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन दे रखा है और एक एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुके हैं। ठीक है, अभी इसमें से जो मैंने आपको लास्ट 5 क्वेश्चन दिए थे, ये सभी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जो टीफर गेट वगैरह, निमसेट जो अपने पास जेईई मेंस वगैरह होती है, इन सभी में ये क्वेश्चन सारे पूछ चुके हैं। और ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन दिया था उसमें से फर्स्ट सेकंड तो आ ही चुका। जो थर्ड वाला जो एक रिजल्टेंट है, इसका एक रिजल्ट है, इसके अदर बहुत सारे रिजल्टिव होते हैं इसके सिमिलर वाले, तो वो सारे पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, तो यार पहला क्वेश्चन जो आपके पास क्या था कि विच ऑफ द फंक्शन आर कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ द रिस्पेक्टिव डोमेन। आपको चेक करने की मेरे पास जो गिवन फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, वो कौन कौन से आपके पास कंटिन्यूस है उनके डोमेन पर। ठीक है, तो पहला आपके पास जो था वो आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू आपके पास क्या है इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर ए टू दी पावर एन एक्स प्लस का एक्स डिवाइड बाय ए टू दी पावर एन एक्स प्लस का 1 और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, हाँ तो देखो आपको इसमें क्या चेक करना है। यहाँ पर देखो सबसे पहला बात तो जो कंफ्यूजन जनरल स्टूडेंट को ये होता है कि यार मेरे पास जो लिमिट है यहाँ पर किस पे इनफाइनाइट पर है। अभी तक जो भी अपन ने क्वेश्चन वगैरह देखे, आपने क्या देखे जिसमें मेरे पास लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग तो आपके पास इनफाइनाइट हो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाई एक्स ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको दिखा हुआ। तो यहाँ पर आपके पास लिमिट होती है किस पर, मतलब एक्स पर, बट यहाँ पर लिमिट आपके पास किस पर है, एन पर है। ठीक है, तो अपन इसको किस टाइप से डील करेंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे पास दो वेरिएबल है, एक तो आपके पास एक्स है और दूसरा क्या आपके पास एन है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिस पे लिमिट रहती है मेरे पास, उसके अदर जो भी मेरे पास वेरिएबल प्रेजेंट वगैरह रहते हैं वो मेरे पास एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट होते नहीं है बट अपन मान के चलेंगे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे उस वाले के लिए पर्टिकुलर। ठीक है, तो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इस एक्स को 3 पार्ट में ब्रेक करना सीखो। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमेशा इसको 3 पार्ट में ब्रेक करने की आदत डाल लो। कि यदि आपको कुछ भी नहीं लग रहा हो तो एक ले लो आप नेगेटिव नंबर, मतलब एक्स लेस देन 0, दूसरा एक्स इज इक्वल टू 0, और तीसरा पॉजिटिव नंबर, मतलब आपके पास एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जब मैं इसको सबसे पहले बात करता हूँ नेगेटिव नंबर के लिए, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू नेगेटिव नंबर, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 आपके पास होगा तो मेरे पास क्या कंडीशन आपके पास निकलेगी। तो देखना ध्यान से कि यहाँ पर मेरे पास एक्स क्या नेगेटिव नंबर है, तो क्या मैं इसको थोड़ा बहुत ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि लेट सपोज मैंने माइनस एक्स को रिप्लेस कर दिया वाई से। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे पास एक ईजी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास मैं माइनस एक्स को वाई से रिप्लेस करूंगा तो जो भी मेरे पास यहाँ पर जो भी टर्म रहेगी वो मेरे पास कैसे बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। यदि आप रिप्लेस नहीं करते हो तब भी आपके पास आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो देखना यहाँ पर समझना क्या होगा, मेरे पास लिमिट एन टेंडिंग तो आपके पास इनफाइनाइट, यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर अपने पास एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी माइनस वाई, तो मेरे पास माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, और ए टू दी पावर माइनस का एन वाई माइनस का वाई डिवाइड बाई ए टू दी पावर माइनस एन वाई प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन जनरली जो अपन करते हैं वैसा वैसा आपके पास सिंपल हो चुका है कि लिमिट मेरे पास यहाँ पर होगा एन टेंडिंग टू आपके पास इनफाइनाइट वाई स्क्वायर ए टू दी पावर माइनस का एन वाई माइनस वाई डिवाइड बाय 1 अपॉन ए टू दी पावर एन वाई प्लस का 1। अब जब मेरे पास एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा और मेरे पास ये पॉजिटिव टर्म है, तो ये मेरे पास इनफाइनाइट लगेगा तो 1 वाई स्क्वायर अपन इनफाइनाइट आपके पास 0, क्योंकि मेरे पास ये तो पॉजिटिव नंबर था ही सही, बिल्कुल सेम टू सेम ये भी आपके पास 0, तो सीधा आंसर आएगा मेरे पास माइनस का वाई। माइनस वाई मतलब क्या होगा आपके पास सीधा सा एक्स। तो कहने का मतलब है कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स की जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो एक्स के बराबर आ रही है, व्हेन एक्स क्या हो आपके पास लेस देन 0 होगा। अब मैं बात करता हूँ सेकंड वाला केस कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू, यदि मेरे पास 0 तो मेरे पास क्या केस निकल के आएगा, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट इसमें आप पुट कर दो तो आपके पास क्या जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू आपके पास इनफाइनाइट। यहाँ पर मैंने 0 पुट करा तो टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर 0 पुट करा तो 0, और नीचे आपके पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 0.2 मतलब आपके पास सीधा सा आंसर आ जाएगा 0। तो सिंपल से मेरे पास यार एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी व्हेन एक्स इज इक्वल टू कितना हो मेरे पास 0 होगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। अब मेरे पास तीसरा वाला केस आपके पास आता है कि मेरे पास एक्स ग्रेटर देन 0। अब एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए तो मेरे पास सीधा सा लिमिट ही आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू आपके पास इनफाइनाइट हो, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए टू दी पावर एन एक्स प्लस का एक्स डिवाइड बाई ए टू दी पावर एन एक्स प्लस का 1। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पर तो मेरे पास क्या एक्स पॉजिटिव नंबर है, तो मुझे यहाँ पर इसमें वाई को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीधा लिमिट लगा दूंगा, तो देखो मेरे पास एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो ए टू दी पावर इनफाइनाइट, मतलब मेरे पास इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन रहा है। तो आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो,
है ना, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एल हॉपिटल रूल लग रहा है। यदि आप इसको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहो तो मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जब मेरे पास n टेंडिंग इनफाइनाइट हो तो अपन मैक्सिमम पावर को कॉमन लेते हैं। तो मैंने e टू दी पावर nx को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ऐसा कुछ यहाँ पर बचेगा। तो e टू दी पावर nx 1 प्लस का 1 अपॉन e टू दी पावर nx। फिर आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू आपके पास इनफाइनाइट, e टू दी पावर nx से e टू दी पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा। और जैसे मेरे पास लिमिट एंडिंग टू आपके n टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगी तो आपके पास यहाँ पर कितना बचेगा, ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर, और इधर जो आपके पास टर्म बचेगी यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, ये 0 और प्लस यहाँ पर 1, तो सीधे से आपके पास आ चुका है एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास जो फंक्शन होगा वो फंक्शन किस टाइप से रिडिफाइंड हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स 0 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कब होगा, मैंने आपके पास x लेस देन 0 या आपका x इक्वल टू 0 और यहाँ पर आपका x क्या हो ग्रेटर देन 0। अब इसको आपको चेक करना है कंटिन्यूटी। अब एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कंटिन्यूटी की, कि जब भी आपको कंटिन्यूस फंक्शन के मतलब निकालना हो, कंटिन्यूटी चेक करना हो फंक्शन की, तो आप एक बात ध्यान रखना, यदि आपका इस टाइप का फंक्शन आ रहा हो पीस वाइज फंक्शन, तो इसकी एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक रहती है। तो आपको मतलब बार बार जो अपन बोलते हैं LHL इक्वल टू RHL निकालने वाला कॉन्सेप्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो यदि आपका पीस वाइज फंक्शन मतलब इस टाइप का फंक्शन आ रहा हो ब्रेक करने वाला कि मेरे पास लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू इस टाइप का लगाओ, तो आप कुछ मत करो, जिस पे लिमिट पूछी गई ना एक बार उसके LHL में वो वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर मेरे पास मुझे चेक करना है किस पे 0 पर ही, क्योंकि अपन टर्निंग पॉइंट पर जनरली चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने 0 इसमें पुट करा तो मेरे पास 0 आ रहा है, और इसके लिए मैं बात करता हूँ 0 इसमें मैंने पुट करा तो ये भी मेरे पास 0 आ रहा है। यदि मेरे पास पुट करने के बाद वो दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो आप बोलोगे मेरे पास फंक्शन कंटिन्यूस है। लेट सपोज मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपका 2 है, ये मेरे पास 2 है। अब मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है यहाँ पर 2 पर, तो मैं 2 इसमें पुट करूँ तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 इसमें मैंने पुट करा तो मेरे पास 4 आ रहा है। इट मीन्स दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो कहने मतलब कि ये वाला फंक्शन मेरे पास 2 पर कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना। तो आपको सिंपल सी ट्रिक यूज़ करनी है। तो यहाँ पर ये फंक्शन अपने पास अकॉर्डिंग टू दिस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू 0 एंड ऑल अदर रियल नंबर्स, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑल इन इट्स डोमेन। क्लियर पॉइंट इतना। सिमिलरली जो मेरे पास सेकंड वाला क्वेश्चन है, मतलब इसके आपके पास जो सेकंड वाला पार्ट आपके पास है वो क्या आपके पास है, यहाँ पर आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एन एक्स, और ये आपका आ रहा है यहाँ पर प्लस कोस एक्स, और बिल्कुल फंक्शन आपके पास सेम है। तो आई होप आप जब इसको ट्राई करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, यदि इसके अकॉर्डिंग यदि आप चलते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितने जाएगा, आपके पास सीधा से मेरे पास कोस एक्स आना चाहिए यहाँ पर, और ये तो आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल आप सेम ट्रिक यदि इसमें अपनाओगे तो आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम रिजल्ट निकल के जाएगा। वापस अपने को चेक करने कंटिन्यूटी एक्स इक्वल टू 0, तो आप कंटिन्यूटी चेक करके देखोगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा मेरे पास ये कंटिन्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना था एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एन एक्स प्लस का कोस एक्स ए टू द पावर एन एक्स प्लस का 1। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो जब मेरे पास एक्सटेंडिंग टू कितना होगा आपके पास 0, तो मेरे पास ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने 0 पे इसमें पुट करता हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है, और यहाँ पर मैं पुट करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड एक्स इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। अब नेक्स्ट जो आपके पास आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाला, सी वाला पार्ट आपके पास लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ ए टू द पावर एन प्लस एक्स टू द पावर एन होल डिवाइड बाय आपके पास एन था। ठीक है, और यहाँ पर आपको दे रखा है कि मेरे पास एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो, एक्स ग्रेटर देन 0 उसके बारे में यहाँ से पूछा गया। तो देखो यार, यहाँ पर आपको पॉजिटिव नंबर दे रखे, तो अपन इसको कहाँ पर क्या ब्रेक करें। तो आपको वापस एक सिंपल सी ट्रिक जनरली याद रखने की, कहीं पर भी आपके पास लॉग फंक्शन यदि आ रहा हो तो लॉग फंक्शन को जो जनरली अपन ब्रेक करते हैं वो कहाँ पर ब्रेक करते हैं, अपन जनरली ई पर ब्रेक करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लॉग में जो नेचर चेंज होता है फंक्शन का वो कहाँ पर चेंज होता है, ई पर चेंज होता है। उसके पहले नेगेटिव रहता है, उसके बाद में अपने पास पॉजिटिव हो जाता है। तो डेट्स वाइज इसको मैं 3 पार्ट में ब्रेक करूँगा। एक्स लेस देन ई मतलब ग्रेटर देन 0 होगा आपके पास, दूसरा आपके पास एक्स इक्वल टू ई, तीसरा अपन चेक करेंगे एक्स ग्रेटर देन ई पर। तो व्हेन फंक्शन इज लेस देन आपके पास ई हो। ठीक है, और आप एक फॉर्मूला रिजल्ट याद रख लेना। ठीक है, इसको मैं इस टाइप से पहले लिख सकता हूँ क्या, रिजल्ट मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। इसको लिख सकता हूँ मैं 1/n आगे लिखा, और इसको मैं जो लॉग की प्रॉपर्टी रहती है उसके अकॉर्डिंग इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पावर आगे जाएगी तो आपके पास ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा।
ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है स्टैंडर्ड कि लिमिट आपके पास x मतलब आपके पास n टेंडिंग टू आपके पास इन्फाइनाइट हो, और यहाँ पर आपको दे रखा है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n होल पावर 1/n। ठीक है, तो इस टाइप में इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मेरे पास कुछ 2 है और यहाँ पर आपके पास 3 है, तो आपको कुछ नहीं करना, मैक्सिमम पावर को बाहर लेना है, तो मैक्सिमम पावर को मैं बाहर लूँगा तो आपका कितना आएगा, 3 टू द पावर n बाहर आएगा, और 3 टू द पावर आपका n बाहर जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या पहुंच जाएगा, मेरे पास 3 टू द पावर n बाहर जाएगा, तो n से n कट जाएगा, तो मेरे पास 3 बचेगा, और यहाँ पर 2/3 होल टू द पावर n प्लस का 1, और यहाँ पर आपका 1/n। और जैसे आप इस पर लिमिट लगाओगे n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, ये हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 0 मेरे पास क्या होगा। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन डाल चुका हूँ। तो 0 + 1 होल टू द पावर 1 आपके पास, ये भी मेरे पास इन्फाइनाइट, तो ये 0, तो मेरे पास सीधा आंसर कितना जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो आपको रिजल्ट क्या याद रखना है, रिजल्ट आपके पास ये है कि यदि मेरे पास ए और बी आ रहा है, तो आपके पास जो आंसर होगा, मतलब जो आपका रिजल्ट होगा, वो होगा आपके पास मैक्स ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, जो रिजल्ट आपके पास आएगा इसका कितना होगा, मैक्स ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि लिमिट मेरे पास n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट हो, तो log a टू द पावर n प्लस x टू द पावर n, और यहाँ पर लॉजिक भी आप लगा सकते हो कि डेट्स वाई मैंने इस x को ब्रेक करा a के अबाउट। ठीक है, क्यों ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यदि एक दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे तो फिर अपने पास क्या होगा कि मेरे पास सिंपल सा अपन पुट करके चेक कर लेंगे, और यदि मेरे पास लेस देन 0 आ रहा है, यदि मेरे पास x की वैल्यू e से छोटी आएगी, तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग मेरे पास इसका आंसर कितना आएगा, e आएगा। ठीक है, तो यदि मैं इस रिजल्ट को यहाँ पर ऑपरेट करता हूँ, लेट सपोज मेरे पास x क्या e से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये नंबर छोटा है, इट मीन्स इसका रिजल्ट कितना आएगा, मेरे पास अब e आएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, log e, और log e की वैल्यू कितनी होती है, सिंपल सा 1। अब दूसरा मैं लेता हूँ x = e, जैसे मैंने इसमें x = e पुट करा, तो लिमिट आपके पास n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट log ऑफ a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n टू e टू द पावर n, और यहाँ पर आपके पास 1/n। ठीक है, तो log टू द पावर 1/n, और यहाँ पर e बचेगा, लिमिट आपके पास n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट। और ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। a टू द पावर 1 से रिलेटेड 2-3 फॉर्मूले थे जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, और log ये आपके पास कितना 1, ये सिंपल सा हो गया आपके पास कितना 1। अब बात करते हैं अपन व्हेन x इज ग्रेटर देन e हो, तो आपके पास इसका रिजल्ट कितना आएगा, मेरे पास log सीधा सा जाएगा कितना x, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आपका जो फंक्शन हो चुका है वो फंक्शन क्या होगा यहाँ पर आपका कि व्हेन x इज लेस देन e एंड ग्रेटर देन 0 दैट इज इक्वल टू आपके पास 1, और यहाँ पर x इक्वल टू e होगा तब भी आपके पास 1 होगा, और व्हेन x इज ग्रेटर देन e होगा तब आपके पास कितना होगा, log x होगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना। अब आपको कुछ नहीं करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपके पास क्या ट्रिक अपना नहीं है कि मैंने एक बार इसमें e पुट कर दिया तो आपके पास 1 आएगा, और इसमें मैं e पुट करता हूँ तो आपके पास कितना 1 आ रहा है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू e, सो वी कैन से दैट द फंक्शन इज ओवरऑल कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो सिमिलरली आपके पास जो फोर्थ वाला पॉइंट दे रखा है, आपके पास x² माइनस का 2x डी वाला आपके पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस का 2x प्लस का 7 व्हेन x इज 1 लेस देन 1, और 2x प्लस 7 x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, सही ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ नहीं करना, आपको x इसमें 1 पुट कर दो, तो आप जैसे इसमें 1 पुट करोगे तो 1 - 2 प्लस आपके पास कितना 6 का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं पुट करता हूँ तो ये आपके पास 9 आ रहा है, तो डिसकंटिन्यूस है। सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट कितना 1 पर। ठीक है, तो अपन से पूछा गया तो विच ऑफ द फंक्शंस आर कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, पूरे डोमेन में कंटिन्यूस होना चाहिए। तो आपको 4 ऑप्शन मैंने डिफाइन मतलब पूरे एक्सप्लेन कर ही दिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कौन सा आपके पास होगा। ठीक है, अब दूसरा आपके पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, लिमिट के अंदर लिमिट वाला, मतलब आपके पास एक के अंदर दूसरी लिमिट हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार, आपके पास एक साथ दो लिमिट होगी, मतलब आपके पास n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट भी चलेगा, और आपके पास कुछ m टेंडिंग टू आपके पास इन्फाइनाइट भी चलने वाला है। ठीक है, तो आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू आपके पास इन्फाइनाइट, और यहाँ पर लिमिट m टेंडिंग टू आपके पास इन्फाइनाइट, और यहाँ पर cos 2m फैक्टोरियल n, और यहाँ पर आपका पाई x। ठीक, ऐसा कुछ होगा आपके पास। अब देखो आपके पास यहाँ पर एक रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। अब उसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऑलरेडी क्वेश्चन टीफर जैब में आ चुका है, और ये एसके मापा का एक रिजल्ट भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपके पास क्या है,
अब यहाँ पर दो पे लिमिट है, एक तो इन्फाइनाइट मतलब आपका n पे भी लिमिट और आपका m पे भी लिमिट है। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि यार मेरे पास जो फैक्टोरियल n है वो कैसा है, मेरे पास टेंडिंग टू इन्फाइनाइट है। और आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मेरे पास फैक्टोरियल n होगा, ठीक है, वो हमेशा मेरे पास कुछ ना कुछ एक इंटीजर वैल्यू देगा, क्योंकि अपने पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है नेचुरल नंबर का। तो अपने को कहीं ना कहीं मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू देता है। और ये मेरे पास n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट होगा, तो इसके बीच में जितने भी मेरे पास रियल नंबर है, मतलब जितने मेरे पास नेचुरल नंबर है, वो सारे मेरे पास आ जाएंगे। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। अब यहाँ पर इसको मैं कैसे ब्रेक करूँ, तो जब भी आपका यदि कोस वाला फंक्शन आ रहा हो, तो आप थोड़ा बहुत यदि आपका साइन वाला आ जाए और लिमिट दो एक साथ लगे हो, तो आप हमेशा एक बार कोशिश करो कि इस एक्स के ऊपर जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू द रेशनल नंबर, मतलब आप कह सकते हो एक्स बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू पी बाई क्यू एंड वी वेयर पी एंड क्यू आर द को प्राइम नंबर एंड क्यू नॉट इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो मेरे पास देखना क्या हो जाएगा, मेरे पास फंक्शन हम कोस 2m और यहाँ पर फैक्टोरियल n पाई, ये हो गया मेरे पास p बाई क्यू। ठीक है, और यहाँ पर देखो आपके पास क्या होते हैं, पी एंड क्यू आर द नेचुरल नंबर होते हैं। पी एंड क्यू क्या होता है, मेरे पास नेचुरल नंबर होते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव आपके पास चलता रहेगा। ठीक है, यदि नेगेटिव, मैंने बोला कि मेरे पास माइनस का 7/2 है। ठीक है, तो ये मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास दोनों में से कोई ना कोई तो एक नेचुरल नंबर होगा। आप ये मान के चलो कि मेरे पास Q तो 100% नेचुरल होगा, P मेरे पास होल नंबर भी हो सकता है, मतलब आपके पास इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे पास Q क्या, मेरे पास एक नंबर है, तो आप लेट सपोज मेरे पास कोई सा नंबर आ रहा है, 100 ले लिया मैंने। अब 100 इस फैक्टोरियल n के बीच में तो आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, मैंने इसको ले लिया 10,000, तो कहीं ना कहीं मेरे पास 10,000 तो इसके बीच में आएगा ही आएगा, मतलब ये Q इस फैक्टोरियल n के अंदर जो भी मेरे पास एक बार वैल्यू आएगी उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। अब इसमें से मान लीजिए कि मैंने ना कहीं 100 मेरे पास जो आ रहा था, लेट सपोज को मैंने कैंसिल आउट कर दिया इस Q से। लेट सपोज यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी मेरे पास 100 है, तो बाकी जितने भी नंबर बचे हैं अभी उनका मल्टीप्लाई करने के बाद फिर भी मुझे क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा। तो आपको इतना पता चलो कि मेरे पास यहाँ पर ये इंटीजर है और ये इंटीजर और ये मेरे पास एक कोई ना कहीं इंटीजर होगा, तो इंटीजर इंटू इंटीजर आपके पास इंटीजर और इंटीजर इंटू पाई, मतलब आप कह सकते हो कि मेरे पास पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई या फिर नेगेटिव में से नंबर चलते जाएंगे। तो इन सब के लिए कोस की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास 1 होगा या फिर -1 होगा। ठीक है, बट यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये मेरे पास लगा स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोस स्क्वायर में मतलब आपके पास नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, तो इसका ओवरऑल आउटकम कितना होगा, मेरे पास 1 ही होगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना, कितना होगा मेरे पास ओवरऑल आउटकम कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर आपका m टेंडिंग टू इन्फाइनाइट है, तो उससे अपने कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे पास इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब अंदर वाला मेरे पास जैसे मेरे पास n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट होगा, पहले मैंने लिमिट लगाई किस पे, इन्फाइनाइट पे, अपन आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई कंपलसरी नहीं कि आप पहले m पे लगाओ किस पे लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, रिजल्ट मेरे पास ये 1 आ जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ नॉट रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर नहीं है, तो देखो आपका क्या होगा कि मेरे पास रेशनल नंबर नहीं होगा तो मेरे पास एक कटेगा नहीं, और नहीं कटेगा तो मेरे पास ये चीज़ किस में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी, और फ्रैक्शन में आएगी तो अपन जानते हैं कि जो कोस का आउटपुट रहता है, वो कोस का आउटकम जो रहता है कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेकर 1 के बीच में होता है। बट स्क्वायर है तो डेट्स वाई मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये 0 और 1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग कह सकते हैं अपने पास 0। ठीक है, अब मेरे पास बात करता हूँ कि मेरे पास जब उसकी पावर कैसी हो, मेरे पास इन्फाइनाइट, तो कहने का मतलब कि मेरे पास ये जो भी अंदर नंबर है इसकी वैल्यू मेरे पास 0 से लेकर 1 के बीच में। और मैं ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, यदि आपको पता हो कि a⁴n के 3 केस, व्हेन a इज लेस देन 1 हो, 0 के 1 बीच में हो, तो इसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो कहने का मतलब कि मेरे पास जब मेरे पास m टेंडिंग टू इन्फाइनाइट होगा और ये अंदर वाला नंबर मेरे पास 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तो मेरे पास लिमिट कितनी आएगी, इसका 0 आएगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन के दो केस आपके पास आ रहा है, मतलब आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, या फिर एग्जिस्ट फॉर और एक रेशनल नंबर, एग्जिस्ट फॉर और इरेशनल नंबर, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी रियल नंबर। तो आपको इसमें चेक करना है कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पर आपके पास लिमिट सबके लिए एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि मेरे पास ही इरेशनल मतलब रेशनल नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, क्योंकि मेरे पास आप जानते हो कि मेरे पास जितने भी नंबर अपने पास रहते हैं रेशनल प्लस इरेशनल रहते हैं, तो कंटिन्यूसली आपके पास रेशनल इरेशनल चलते रहते हैं, तो डेट्स वाइज का ऑप्शन आपके पास क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी x बिलोंग्स टू आपके पास r हो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक के अकॉर्डिंग लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और दूसरे के अकॉर्डिंग अपने पास कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि मेरे पास जब एक्सटेंडिंग तो आपके पास क्या होगा, मेरे पास मतलब f(x) इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन जाएगा फॉर्मूला
कि ये आपके पास 1 आएगा व्हेन एक्स बिलोंग्स टू द आपके पास रेशनल नंबर हो, और ये आपका जब रेशनल नंबर नहीं होगा तो उस टाइम पे मेरे पास कितने जाएगा, मेरे पास ये 0 आएगा। ठीक है, तो इसको अपन डिरिचलेट फंक्शन बोलते हैं, और इसकी जो अपने पास डिसकंटिन्यूटी मतलब फंक्शन आपके पास डिफाइंड जनरली हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से था, 1 + cos टू दी पावर m, और यहाँ पर फैक्टोरियल m कर दिया था उन्होंने पाई x, और लिमिट यहाँ पर ये आपके पास n था। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और लिमिट आपके पास n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो कुछ नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम रिजल्ट ही आएगा। बस यहाँ पर उन्होंने +1 कर दिया, तो जहाँ पर आपका 1 आ रहा था वहाँ पर 2 हो जाएगा, जहाँ पर 0 था वहाँ पर आपके पास कितना जाएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा। ठीक, क्लियर इतना। अब नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ठीक है, वो आपके पास था यहाँ पर f(x) = x प्लस का फैक्टोरियल ऑफ x। क्वेश्चन आपके पास क्या है यहाँ पर, x प्लस का mod ऑफ x, 1 प्लस का x डिवाइड बाय x साइन 1/x, और आपका 0 नहीं है, तो आपको बताना है कि इसमें x टेंडिंग टू 0 पर LHL और RHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या रही है। तो देखो वही ब्रेक करते हैं अपन, किस पर, 0 पर ब्रेक करेंगे। तो देखो आपके पास LHL चेक करना है, इट मीन्स आपके पास <0, और RHL चेक करना है, मुझे क्या चेक करना है, <0। तो वैन अपन इसको जब चेक करेंगे f(x) = आपके पास कितने जाएगा, <0 के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो मोड होता है -x होता है, 1 प्लस का x डिवाइड बाय x, और यहाँ पर आपका साइन 1/x। ठीक है, f(x) = आपके पास जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -x² डिवाइड बाय x और साइन ऑफ 1/x कुछ इस टाइप से बचेगा। तो माइनस का x और ये आपका हो गया साइन 1/x, और इस पर मैं लगा देता हूँ लिमिट अप। ठीक है, और इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो इनमें कि आपका ऑसिलेटरी फंक्शन होता है, बट उसके साथ कुछ x आपके पास आ जाए और एक्सटेंडिंग तो आपके पास 0, तो इसकी वजह से ये आपके पास एक्सटेंडिंग टू 0 और ये आपके पास होती है फाइनाइट क्वांटिटी, क्योंकि साइन अपने पास एक -1 से 1 के बीच में रहता है। तो ये -1 से 1 के बीच में मतलब फाइनाइट क्वांटिटी इंटू मेरे पास यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपके पास 0। तो मेरे पास LHL कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इट मीन्स मेरे पास LHL एग्जिस्ट हो रहा है। बात करते हैं अपन RHL के बारे में। तो RHL के बारे में क्या हो जाएगा, मेरे पास x प्लस का mod x आपका सीधा हो जाएगा x, और यहाँ पर 1 प्लस का x डिवाइड बाई x साइन ऑफ आपके पास 1/x। ठीक है, आप कॉमन लोगे तो आपके पास कितना जाएगा, कुछ स्टेप से रिजल्ट निकल के जाएगा x कॉमन लेने के बाद, और यहाँ पर आपका क्या जाएगा साइन 1/x। इसको यदि मैं सेपरेट करना चाहूँ तो 2 इंटू साइन 1/x प्लस का x इंटू साइन 1/x, और यहाँ पर आपके पास लिमिट क्या होगी, एक्सटेंडिंग टू 0 होगी। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या हुआ, यहाँ पर देखो इसके अकॉर्डिंग तो मेरे पास 0 आ रहा है, बट इसके बारे में पता चुका कि इस ऑसिलेटरी फंक्शन है तो जो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो डज नॉट एग्जिस्ट प्लस 0 आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट ही होने वाला है। तो ओवरऑल कह सकते हैं मेरे पास RHL वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट LHL वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जनरली आपके पास था, फाइंड द नंबर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूअस ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन ऑफ x। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है कोस के फॉर्म में, बट यहाँ पर मैंने इसके साइन के फॉर्म में रखा। देखो यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा बहुत मैंने क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया था। यहाँ पर नंबर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर इंटरवल देना चाहिए। ठीक है, बट इंटरवल क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो इनफाइनाइट होगा। यदि आपको कुछ एक इंटरवल पर्टिकुलर गिवन हो तो फिर आपका आंसर वहाँ पर इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास देखना इसको क्या है, मेरे पास f(x) = mod ऑफ साइन x, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ x। ठीक, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ x के बारे में आपको बताना चाहिए। मेरे पास हमेशा आपको 3 आउटपुट, मतलब आपके पास आउटपुट क्या देता है, इंटीजर वैल्यू देता है। ठीक है, क्या देता है, हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू देता है, और आपको इतना पता है कि जो साइन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, और यदि मैं -1 से 1 के बीच में यदि किसी भी नंबर का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास वो उसके 3 ही आउटपुट होंगे, -1, 0 और 1। ठीक है, ये आपके कितने आउटपुट होंगे, हमेशा 3 ही आउटपुट होंगे। -1 होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा। -1 कब होगा, कि जब मेरे पास साइन की वैल्यू, ठीक है, -1 से 0 के बीच में रहे। ठीक है, और मेरे पास 0 कब होगा, जब मेरे पास
साइन की वैल्यू अपने पास 0 से 1 के बीच में रहे। और 1 कब रहेगा? जब साइन एक्स इक्वल टू मेरे पास कितना हो? सीधा सा 1 हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपनी छोटे से इंटरवल की मैं बात करता हूँ। पहले अपन ले लेते हैं 0 से 2π वाला ये इंटरवल। ठीक है, मैं एक छोटा सा इंटरवल ले रहा हूँ 0 से लेकर आपके पास 2π वाला, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको धीरे धीरे करके सारे इंटरवल आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इस वाले की मैं बात करता हूँ, तो देखो जब 0 से लेकर मेरे पास π/2 होगा तो उस वाले के बीच में तो मेरे पास ये ओपन इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, बट जैसे मेरे पास ये π/2 होगा, फिर π/2 से लेकर आपके पास पाई, फिर आपका पाई यहाँ पर इंक्लूडिंग कह सकते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है साइन पाई की वैल्यू आपके पास 0 होती है। फिर आप बात करते हैं इधर अपने पास देखेंगे नेगेटिव नंबर में पाई से लेकर 2π, और 2π पे आपका कितना होता है? वापस 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना 0 से लेकर π/2 के बीच में, 0 से लेकर π/2 के बीच में मेरे पास जो साइन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 से 1 लेकर 1 तक होती है। ठीक है, तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास कितना होगा? 0 होगा। पर जैसे π/2 पे आएगा मेरे पास कितना होगा? 1 होगा। इसके पहले आपको साइन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, वैल्यू किस टाइप से मतलब उसकी वेरी कर दी है। फिर आप देखोगे तो π/2 से लेकर पाई के बीच में आपके पास जो वैल्यू रहती है वो कैसे आती है? आपके पास वापस पॉजिटिव होगी। तो वापस में अपने पास मतलब 0 से 1 के बीच में होगी, तो इसका आउटपुट कितना हुआ? हमेशा 0 हुआ, क्योंकि मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर लगा है। फिर मैं बात करता हूँ पाई से 2π के बीच में। पाई से 2π के बीच में अपने पास साइन कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। तो नेगेटिव का आउटपुट कितना होगा? आपके पास -1 होगा। और ये 2π पे कितना रहा? वापस 0 आ रहा है। चलो ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या है कि मेरे पास 0 से π/2 के बीच में आउटपुट 0 आ रहा है, फिर उसके बाद pi 1 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, फिर 0 -1 0, इस टाइप से आपके पास चलता जा रहा है। तो आपके पास यहाँ पर आप ध्यान मतलब सीधा से कह सकते हो, यहाँ पर क्या पूछा था अपन से क्वेश्चन में? फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि मेरे पास एक तो π/2 पर डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि π/2 के LHL, देखो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? 3 चीज़ होती है, LHL, RHL और उस वाले पॉइंट पर। तो इसकी जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में बात करूँ तो 0 दे रहा है, राइट हैंड साइड में बात करूँ तो अभी मेरे पास 0 दे रहा है। बट जैसे मैंने इस पर बात करता हूँ किस पर? 1 पर, तो मेरे पास कितना दे रहा है मुझे? अपने पास मतलब 1 दे रहा है। ठीक है, π/2 कितना? 1 दे रहा है। तो यहाँ पर आपके पास लिमिट की वैल्यू अलग आ रही है, बट फंक्शन की वैल्यू अलग आ रही है, तो डिसकंटिन्यूस होगा किस पर? π/2 पर। सिमिलरली मैं बात करता हूँ किसके बीच में? पाई के अबाउट में देखता हूँ तो मुझे पाई पर तो 0 दे देगा, और LHL वैल्यू मुझे 0 दे रही है, और RHL वैल्यू कितनी दे रही है? -1 दे रही है। तो मीन्स यहाँ पर भी आपके पास डिसकंटिन्यूस है। सिमिलरली अपन बात करते हैं 2π के अबाउट, तो 2π पे जो वैल्यू थी मेरे पास 0 आ रही है, और उसकी LHL वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? -1। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा? डिसकंटिन्यूस हो चुका है। तो आप यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, और आप इसको रिजल्ट के ऑब्जर्वेशन मतलब याद कर लेना कि मेरे पास जो साइन फंक्शन होता है वो अपने पास डिसकंटिन्यूस हो रहा है, एक तो π/2 पर। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास डिसकंटिन्यूस किस पर होगा? मेरे पास ये अगला वाला जो नंबर अपने पास आएगा 5π/2 पर। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में तो आपके पास डिसकंटिन्यूस होगा नहीं, मतलब आपके पास इस वाले पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो रहा है, और इस वाले पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो रहा है, और इस वाले पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो रहा है। और यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री में इनके रिजल्टेंट वैल्यू पता हो कि मेरे पास ये किस टाइप से वेरी करते हैं, तो 4n1 + π/2, और यहाँ पर मेरे पास एक किस टाइप से चेंज करते हैं? ये होता है मेरे पास nπ, ये भी होता है मेरे पास nπ व्हेन n बिलोंग्स टू आपके पास इवन नंबर, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू होता है क्या? ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होगी? मेरे पास इनफाइनाइट होगी। बट मैं बात करता हूँ 0 से लेकर 2π के बीच में, तो आपके पास कितने पॉइंट आएंगे? 1 2 3। यदि मैं ले लिया आपसे 0 से लेकर कितना? 3π। ठीक है, तो 3π में आप चले जाओ, एक बार 3 पॉइंट हो चुके थे, फिर आपके पास 3 पॉइंट और जुड़ जाएंगे। ठीक है, मतलब आपके पास कितने पॉइंट जुड़ेंगे? फिर 2 पॉइंट जुड़ेंगे, मतलब टोटल आपके पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी जाएगी? 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको वाले क्वेश्चन में कुछ एक इंटरवल नहीं दे रखा था, तो डेट्स वाई क्यू सेंडेड द डिसकंटिन्यूटी आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट होगी, और आपको मैंने फाइनाइट पॉइंट का बता दिया। अब चलते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पर। आपको दे रखा है f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्वेश्चन आपके पास क्या है? f(x) = आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज द सेट ऑफ द वैल्यू टेकन बाय द फंक्शन। ठीक है, मतलब कौन कौन से वैल्यू जनरली फंक्शन वगैरह लेगा, इसके बारे में तुमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो यार, आपका ये पास ये जो दे रखा है ये कुछ नहीं है, यदि आपको पता हो तो ये आपके पास क्या है? ओनली एक फ्रैक्शनल पार्ट नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है कि मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम मेरे पास एक एक्स के बराबर ही आता है। ठीक है, और आपको इतना पता है कि इसका जो भी मेरे पास आउटपुट होगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा।
और उसका इसका आउटपुट भी लूँगा तब भी मेरे पास 0 से 1 के बीच में होगा, है ना। व्हेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये मेरे पास क्या देगा, मुझे -1 से लेकर 0 के बीच में अपने को देगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसके बारे में कि मेरे पास ये जो अपने पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहता है, ये अपने को मतलब सभी इंटीजर वैल्यू देता है। अपने को पता है 0 देगा, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, ऊपर -1 -2 ऐसे सारे नंबर देता रहेगा। ठीक, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मेरे पास ओवरऑल किस टाइप से मैं बात करता हूँ। यदि मैंने लेट सपोज मैं पहला वाला इंटरवल लेता हूँ, पहले इंटरवल ले रहा हूँ मैं 0 से लेकर 1 के बीच में, तो 0 से लेकर 1 के बीच में मेरे पास ये कितना देगा, मुझे ये अपने को देगा कितना 0, और ये मुझे कितना देगा 0 से लेकर 1 देगा। इट मीन्स पूरा का पूरा अपन ज्वाइन करेंगे तो 0 से लेकर 1 आ जाएगा। फिर मैं दूसरा वाला इंटरवल लेता हूँ 1 से लेकर 2 के बीच में वाला, तो 1 से लेकर 2 के बीच में मुझे कितना देगा, मुझे 1 देगा, और ये मुझे कितना देगा अपने पास वापस 0 से लेकर 1 ही देगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इसमें कितना भी पुट कर दो हमेशा मेरे पास इंटरवल सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो जब इसमें ऐड करूँ तो 1 से लेकर 2 मुझे दे रहा है। अब मैं हर एक एंड पॉइंट पे ऐड कर दे, इसलिए मेरे पास ये 1 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2, ब्रैकेट आपके पास सेम हो रहा है। सिमिलरली इधर मैं बात करता हूँ किधर 2 से लेकर 3 तक, तो यहाँ पर आपके पास 1 मतलब आपके पास 2 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 0 से लेकर 1, तो 2 से लेकर 3 हो जाएगा। सिमिलरली अपन एक बार चेक कर लेते हैं नेगेटिव नंबर में, यदि -1 से लेकर आपके पास कितना हो 0 हो, तो -1 से लेकर 0 के बीच में आपका आउटपुट -1 होगा, और ये आपके पास 0 से लेकर 1 ही होगा। तो इसमें अपन ऐड करेंगे तो -1 से लेकर आपके पास कितना 0 हो जाएगा। सिमिलरली मैं बात करता हूँ -2 से लेकर -1 के बीच में, तो आपके पास है -2 प्लस 0 से लेकर 1, सो देयरफॉर द आउटपुट विल बी कितना को मेरे पास है -2 -1। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो मेरे पास आउटपुट जो भी आ रहा है वो 0 से 1 फिर आपका 1 से 2, मतलब 1 यहाँ पर इंक्लूड नहीं था बट यहाँ पर 1 इंक्लूड हो चुका है। तो 0 से 1 फिर 1 से 2 फिर 2 से 3 फिर आपका 3 से 4 4 से 5 चलता जाएगा। ऐसा आपके पास नेगेटिव में देखो तो मेरे पास कहने का मतलब ये कि यहाँ पर मेरे पास सारे नंबर डिफाइंड हो रहा है। सो वी कैन से डेट कि दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स रियल नंबर, मतलब इसका आउटपुट भी आपके पास क्या होगा, एक रियल नंबर भी होगा, और इसका आपके पास इनपुट भी कितना होगा, आपके पास रियल नंबर भी होगा। ठीक है, तो डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस टोटल फंक्शन इज कितना होगा, मेरे पास रियल नंबर होगा। ठीक है, तो आज के मेरे पास ये 5 क्वेश्चन वगैरह कंप्लीट हो गए। आई होप आपको इसमें से कुछ रिजल्ट वगैरह समझ में आ गया होगा कि मेरे पास किस टाइप से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।